आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हरियाणा जींद सिविल अस्पताल से कोविड वैक्सीन चोरी, 1270 कोविशील्ड और 440 को वैक्सीन ले गए चोर। अधिकार मजदूरों में मतदान के लिए उत्साह, बोले 15 दिन के पैसे कटवाना मंजूर लेकिन बर्बाद नहीं करेंगे वोट। दिल्ली हाईकोर्ट से फेसबुक व्हाट्सएप को झटका, सीसीआई जांच के खिलाफ याचिका खारिज। मनीष सिसोदिया बोले दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म, यूपी हरियाणा पर लगाए ये आरोप। राष्ट्रीय आपातकाल जैसे हालात, ऑक्सीजन और दवाओं की कमी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। दिल्ली में मुफ्त ऑक्सीजन मुहैया करा रहा है एक संगठन। मुफ्त कोरोना टीका पर तेजस्वी ने नीतीश सरकार को घेरा, शुक्रिया अदा कर पूछा ये सवाल। 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन की ज्यादा कीमत पर सोनिया ने जताई आपत्ति, पीएम मोदी को लिखा पत्र। कोविड महामारी के बीच इजाज खान ने ऐसे मनाया गर्लफ्रेंड पवित्रा पूनिया का बर्थडे, देखे तस्वीरें। केकेआर के जख्मों पर नमक, कप्तान मॉर्गन पर भी ठोका गया 12 लाख का जुर्माना। जिंद के सामान्य अस्पताल के पीपी सेंटर स्थित स्टोर से कोरोना वैक्सीन की 1710 डोज चोरी हो गई। इसमें 1270 कोविशील्ड और 440 कोवैक्सीन शामिल है। घटना का पता गुरुवार सुबह करीब 9 बजे चला, जब स्वास्थ्य निरीक्षक राम मेहर वर्मा कार्यालय पहुंचे। उन्होंने इसकी जानकारी अधिकारियों को दी और अधिकारियों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिंद जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनजीत सिंह ने बताया कि अस्पताल में फिलहाल 1510 कोवैक्सीन और 110 कोविशील्ड वैक्सीन की डोज उपलब्ध है। गुरुवार दोपहर तक दोनों वैक्सीन की हजार डोज उपलब्ध हो जाएगी। शाम तक 6000 कोविशील्ड की और डोज नागरिक अस्पताल पहुंच जाएगी। सीएमओ मंजीत ने सोशल मीडिया पर अस्पताल में वैक्सीन नहीं होने की खबर का खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में वैक्सीन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में 27 मार्च से शुरू हुए विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता काफी उत्सुक हैं। बता दें, राज्य में 8 चरणों में मतदान कराया जा रहा है और 5 चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है। यहां आज यानी बृहस्पतिवार को छठे चरण का मतदान जारी है, जिसके बाद 7वें व 8वें चरण की वोटिंग क्रमशः 26 व 29 अप्रैल को होनी है। इधर उत्तर प्रदेश में भी 15 अप्रैल से 4 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं। ऐसे में पंजाब में रहने वाले बंगाल व उत्तर प्रदेश के मतदाता अपने अपने प्रदेश में वोट डालने के लिए वापस जा रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति की जांच करने के भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश के खिलाफ फेसबुक और व्हाट्सएप की याचिकाओं को बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति नवीन चावला ने कहा कि सीसीआई के लिए व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति के खिलाफ उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं के परिणाम की प्रतीक्षा करना विवेकपूर्ण होगा, लेकिन ऐसा नहीं करने से नियामक का आदेश विकृत या अधिकार क्षेत्र को कम करने वाला नहीं होगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को बताया कि राजधानी के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म हो गई है। सरोज राठी, शांति मुकुंद तीरथ राम अस्पताल, यूके अस्पताल, जीवन अस्पताल का कहना है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन खत्म हो गई है। हम जैसे तैसे उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर देने की कोशिश कर रहे हैं। सिसोदिया ने कहा कि जब केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन का आवंटन बढ़ा दिया तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारें इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है। जैसे दिल्ली का उत्तर प्रदेश और हरियाणा से झगड़ा है, यह समय एक दूसरे से लड़ने का नहीं बल्कि एकजुट होने का है। देश भर में कोरोना के रोज बढ़ते मामले और साथ में दवाओं, ऑक्सीजन के लिए मचे हाहाकार के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लेकर सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर यह पूछा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए उनकी क्या योजना है। हाईकोर्ट में कोरोना से जुड़े मामले की सुनवाई को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है। मौजूदा स्थिति को राष्ट्रीय आपातकाल के समान बताते हुए चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ऑक्सीजन और दवाओं की सप्लाई और टीकाकरण को लेकर भी जवाब मांगी है। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह कोरोना से लड़ने के लिए अपनी राष्ट्रीय स्तर पर तैयार की योजना बताए।
देश भर में जहां एक और तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन को लेकर मारामारी है, इतना ही नहीं कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर कालाबाजारी भी तेज हो गई है। वहीं दिल्ली में एक जगह ऐसी भी है जहां पर लोगों को मुफ्त में ऑक्सीजन मुहैया कराई जा रही है। दरअसल दिल्ली के मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया में एक ऑक्सीजन प्लांट ऐसा भी है जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग की जा रही है, वह भी मुफ्त में। इसके साथ ही लोगों को फ्री में ऑक्सीजन बांटी भी जा रही है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने 18 वर्ष या उससे ऊपर आयु के लोगों को राज्य सरकार द्वारा मुफ्त टीका दिए जाने संबंधी मुख्यमंत्री के ट्वीट पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि शुक्रिया, विपक्ष की वजह से ही सही लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तेजस्वी ने पूछा कि लगभग 10 करोड़ आबादी के टीकाकरण का सरकार के पास क्या समग्र प्लान है। उन्होंने कहा कि या फिर 19 लाख नौकरी रोजगार की तरह इसे भी कोरी घोषणा मात्र ही समझा जाए। देश फिलहाल कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में है। देश में बीते एक दिन में कोरोना के 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 2100 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन सबसे कारगर हथियार माना जा रहा है। देश में 1 मई से 18 साल के ऊपर के सभी लोग कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे। यह फैसला केंद्र सरकार की ओर से लिया गया है। इस बीच 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन की कीमत का मुद्दा अहम हो गया है। इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है। बिग बॉस फेम और फेमस टीवी स्टार्स इजाज खान और पवित्रा पूनिया अक्सर साथ में स्पॉट किए जाते हैं। किसी पार्टी में जाना हो या फिर वेकेशन पर, दोनों अब साथ में ही जाते हैं। बिग बॉस के बाद ये लव बर्ड्स काफी चर्चा में रहने लगे हैं। दोनों की रोमांटिक तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होती रहती है। जैसे हाल ही में पवित्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इन फोटोज में पवित्रा काफी खुश नजर आ रही है, वहीं बच्चों की तरह गुब्बारों से खेल रही है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में बुधवार रात खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी। सीएसके से मिली हार के बाद केकेआर के कप्तान इयान मॉर्गन पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आईपीएल ने बयान में कहा, कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान इयान मॉर्गन चेन्नई के खिलाफ मैच के दौरान धीमी ओवर गति रखने के आरोपी पाए गए। टीम का आईपीएल आचार संहिता के तहत इस सत्र का यह धीमी ओवर गति से जुड़ा पहला मामला है, इसलिए 12 लाख रुपए का जुर्माना किया गया।